एक बार राम जी सुखपूर्वक बैठे थे गोदावरी नदी के तट पर पर्णकुटी में। लक्ष्मण जी बड़े भैया का चरण वंदन कर रहे थे और उस समय लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, ईश्वर जीवहि भेद प्रभु सकल कहूँ समझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। हे प्रभु, ईश्वर और जीव के बीच की जो माया है, जो भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य, यह सब जो भी कुछ है, हे प्रभु मुझे विस्तार से कहें जिससे मेरा भ्रम नष्ट हो जाए, मेरा मोह नष्ट हो जाए। और जब लक्ष्मण भैया ने ऐसी विनती की तो उस समय भगवान राम ने बहुत सुंदर बात कही। प्रभु ने कहा कि थोड़े मह सब कहाऊं बुझाई, थोड़े में मैं सारी बात कहता हूँ, सुनहु तात मन मति चित लाई। हे तात, अपना मन और चित्त को एकाग्र करके सुनो। भगवान कहते हैं, मैं और मोर तोर तय माया, जहीं बस कीन्हे जीवनिकाया, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। प्रभु ने बहुत एक पंक्ति में प्रभु ने संपूर्ण विश्व का सार कह दिया। भगवान कहते हैं, यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू है, यह तेरा है। इस जगत में अपने संबंधों की कल्पना ही माया है और इसी ने समस्त जीवों को अपने वश में करके रखा है। हे भाई, जहां तक इंद्रियां जाती हैं और इंद्रियों के विषय जहां तक हैं, उन समस्त पदार्थों को, संबंधों को माया ही समझो, इसी में सार है। तहीं कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर विद्या अविद्या दो। माया का भेद विद्या और अविद्या दोनों है। एक अविद्या है जो परम दुखदाई है, मोह के वशीभूत होकर अविद्या के अंतर्गत दुख रूप भक्त भावकूप में पड़ता है। और वहीं एक विद्या है जिसके वश में सत्व रज तमस तीनों गुण हैं और वह प्रभु की प्रेरणा से जगत की रचना करती है। ज्ञान मान जा एक नाही, देखें ब्रह्म रूप सब माही। ज्ञान उसे कहते हैं जहां मान आदि का दोष नहीं रहता। देखें ब्रह्म रूप सब माही, ज्ञान मान जहाँ एकहु नाही। ज्ञान वहां है जहां मान नहीं, अहंकार नहीं है, मैं का भाव नहीं है। देखें ब्रह्म रूप सब माही। यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु राम कहते हैं, और वाणी कौन सी है? जो कबीर जी ने कही। वो एक राम सब में व्याप्त है। जो बात कही यहाँ, ये संगम है, इसको त्रिवेणी कह सकते, ज्ञान का संगम। जो राम जी ने कहा कि ज्ञान मान जहाँ एकहु नाही, देखें ब्रह्म रूप सब माही। और कहीं तात सो परम विरागे, तृण संसिद्धि तीन गुण त्यागी। वैराग्यवान कौन है? प्रभु कहते हैं, वैराग्यवान वह है जो अणिमादि सिद्धियों को भी तृण के समान त्याग देता, वही वैरागी है। समझिए बात को। तुम माया ईश न आप कह, जान कहीं सो जीव, और बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। तो भगवान कहते हैं कि माया ईश न आप कह। जो भक्त बंधन में पड़ता है, वो बंधन में क्यों पड़ता है? क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। और जो मोक्ष के मार्ग पर चलता है, वह माया से मुक्त हो जाता है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान उपलब्ध होता है। धर्म से
वैराग्य आता है। जो हम धर्म करते हैं इससे वैराग्य उत्पन्न होता है और योग से ज्ञान उत्पन्न होता है। और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, वेदों ने ज्ञान को ही मोक्ष देने वाला बताया है। और जाते बेग द्रव में भाई सो मम भगति भगत सुखदाई, और जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूं वह क्या है, वह मेरी परम भक्ति है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना तही अधीन ज्ञान विज्ञाना, और मेरी भक्ति के अधीन ज्ञान विज्ञान सब हैं। जो उस भक्त को सोते जगते उठते बैठते मात्र एक राम धुन रहती है, उसके अंदर ज्ञान विज्ञान दोनों का समावेश है। भगत तात अनुपम सुख मूला, और मिला जो संत होई अनुकूला। लेकिन भगत मिलती कैसे है? जब कोई अनुकूल संत मिलते हैं तभी भगति मिलती है। देखिए अभी इससे पहले हमने क्या कहा कि जब जयंत संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमा और कोई उसको बचाने वाला नहीं था, तो राह किसने दिखाई? परम संत नारद जी ने दिखाई। और प्रभु अपने संपूर्ण चरित्र में, चाहे अयोध्या से प्रस्थान रहा हो, चाहे प्रभु का जो है प्रयागराज से प्रस्थान रहा हो, चाहे प्रभु का चित्रकूट से प्रस्थान रहा हो, और चाहे गोदावरी तट पे निवास हो, सब जगह प्रभु ने क्या किया? संतों से आशीष लिया। अब भगत के साधन कहाऊं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावन प्राणी। और प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत शुद्ध रीति। भक्ति के साधन क्या है? बहुत सुगम साधन भगवान ने बताए हैं, जिससे व्यक्ति ईश्वर को, राम तत्व को जान सकता है। प्रभु ने कहा कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है, उसके चरण में प्रीति हो तो वो मुक्ति की तरफ ले जाएगा, और मुक्ति की तरफ ले जाएगा तो क्या करेगा? पहले आपको भक्ति प्रदान करेगा। यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तम मम चरण उपज अनुरागा। जैसे जैसे आपके अंदर धर्म बढ़ेगा, वैराग्य जगेगा, और आपका मन समस्त मोह माया से हटके किसमें? सूक्ष्म केंद्रित होगा। और सूक्ष्म केंद्र में कौन है? प्रभु तत्व, श्री राम तत्व। श्रवणादिक नव भक्ति राई, मम लीला रति अति मन माही। और जब राम तत्व अंदर उत्पन्न होगा तो क्या होगा? मेरी नव भक्ति दृढ़ होगी। नव भक्ति कौन कौन सी? प्रभु के चरणों में प्रेम होना, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन हास्य दास सख्य, यह सब क्या है? नव भक्ति है। और संत चरण पंकज अति प्रेमा, संत चरण पंकज अति प्रेमा, संतों के चरणों में आपका प्रेम होगा। और मन वर्ण कचम से, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, नियम से आप मन क्रम वचन से भजन करेंगे। और गुरु पितु मातु बंधु पति सेवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। सब में गुरु की सेवा कोई कर रहा है, माता की, पिता की, बंधु बांधव की, पति की, जिसकी भी सेवा कर रहा है वह मात्र मेरे ही समर्पित होके करेगा। सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा, सब में मुझको देखकर जो सेवा करेगा उसको मैं परम भक्ति प्रदान करूंगा। काम आदि मद दंभ न जाके, काम आदि मद यानी काम का जो मद है और दंभ अहंकार जरा सा भी जिसके नहीं होगा, तात निरंतर वश में ताके, मैं उसके निरंतर वश में रहूंगा। और वचन कर्म मन मोर गति, भजहि करहि निष्काम। वचन कर्म मन मोर मति, वचन कर्म मन मोर गति, वचन कर्म मन मोर गति। और भजन करहि निष्काम, और तिनके हृदय कमल में करहु सदा विश्राम। तो प्रभु किसके हृदय में निवास करते हैं? जो मन क्रम वचन से मात्र एक प्रभु का आश्रय लेकर निष्काम भाव से भजन करते हैं, उनके हृदय में सदा मेरे राम जी निवास करते हैं। अब भगत जोग सुन अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणहि सिर नावा। और यही विद कहे कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। तो बहुत सुंदर बात कही। इसको
रामचरितमानस का, इस पूरी कथा की जा सकती है। इतना ये जो एक नवधा भक्ति कई बार रामचरितमानस में आई है, लेकिन जो प्रभु ने स्वयं से लक्ष्मण भैया को बताई है, यह सार है। इतना ही यदि हम मान लें, पालन कर लें, हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं। भगवान ने जो कहा, मैं बार बार कहता हूँ, वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल मह करऊं सदा विश्राम। भगवान ने कहा कि मैं उनके हृदय कमल में सदैव विश्राम, जो विश्राम मतलब भगवान आपके हृदय में जब बैठ जाएं आके। सब भक्त चाहते हैं हमको भगवान के दर्शन हो जाए, बहुत दिन से भजन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? भगवान ने तो कहा है ना, वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निष्काम, और तिनके हृदय कमल में करऊं सदा विश्राम। तो अगर निष्काम भाव से भजन होगा तो प्रभु आपके हृदय में अवश्य निवास करेंगे। ऐसा मेरे राम जी का कथन है, जो कभी मिथ्या हो ही नहीं सकता है। तो निष्काम भाव अपने अंदर लाना जरूरी है। जब हम निष्काम भाव अपने अंदर लेके आएंगे, दुनिया उसी दिन हमें अच्छी लगने लगेगी। बहुत सुंदर। इससे अच्छी उक्ति मुझे अभी तक नहीं मिली है। बहुत से ऋषियों मनीषियों मुनियों ने प्रभु की वंदना की है, लेकिन आज ये जो वचन है, ये प्रभु के वचन है। इनको आप मानिए, प्रभु के वचन है। भगवान ने जो कहा, मैं बार बार इसको दोहराता हूं कि दो चीजें जीवन में भगवान ने जो कहा उसको हमें को याद रखना चाहिए। मैं अरु मोर तोर तय माया, जहीं बस कीन्हे जीव निकाया, मैं मेरा तू तेरा। ये हम छोड़ दें और गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। और जहाँ तक आपका मन जाता है, सब में राम को देखें, आपका मन अपने आप एकाग्र हो जाएगा। कहीं कर बहुत सुंदर इतनी जो बात कही भगवान ने, ज्ञान मान जहाँ एकहु नाही, देखें ब्रह्म रूप सब माही। बार बार भगवान ने क्या कहा है? एकमात्र आधार राम जी होने चाहिए, एकमात्र आधार। ज्ञान मान जहाँ एकहु नाही, जहाँ मान आपके मन में नहीं है, देखें ब्रह्म रूप सब माही। ब्रह्म का ही दर्शन आप जब सचराचर जगत में करते हैं, तब आपकी मुक्ति संभव। और वो आएगी कैसे? भगवान ने कितना सुंदर बात कही। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। जो ईश्वर की भक्ति दिखाए, भक्ति का मार्ग दिखाए, उसके चरणों में प्रीति हो कि वो आपको बार बार राम कथा सुनाए। और निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, और श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। और संत चरण पंकज अति प्रेमा, जिसको संतों के चरण में प्रेम होगा, यानी जिसकी बुद्धि शुद्ध होगी, उसी को संतों के चरणों में प्रेम होगा। और जिसका हृदय शुद्ध होगा, उसके हृदय में मेरे राम जी निवास करेंगे। और कैसे निवास करेंगे? भगवान ने कहा, वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निष्काम, और तिनके हृदय कमल मह करहु सदा विश्राम। जय श्री सीताराम। ओम ओम।